का जो जन्म है सो 1850 में है। मोपांसा जी का जन्म कब हुआ है? 1850 में, और निधन कब हो गया था? 1893 में। ठीक है, कहता है कि मोपांसा फ्रांस के थे। मोपांसा कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, मोपांसा जी थे जो कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच इनकी लगभग 300 कहानियाँ छपी है। कितनी कहानियाँ? 300, है ना। और 6 उपन्यास और 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। कहानी जो है ना, विद्या के आधुनिक रूप देने का स्मरणीय योगदान है। और अपने लेखन इन्होंने किया कुछ इस प्रकार बुर्जुआ समाज के चल चरित्र पर व्यापार किया है। बुर्जुआ समाज के बुजुर्गों के समाज मजदूर वर्ग के, है ना, इन पर चर्चा किए हैं। और गहराइयाँ से अभिव्यक्त करने वाला मोपांसा का लेखक जो सीमाओं से अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए उतना ही प्रासंगिक और पूर्णतिपूर्ण है। और इसमें पढ़ेंगे ना तो आपको इतना अच्छा तरीका से समझ में आएगा, है ना, कि आप भूल नहीं पाएगा। ये जो रस्सी का टुकड़ा है ना, यही काल है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं ना तब तो ठीक है। रस्सी जो है ना, रस्सी टुकड़ा, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों से ये रहे हमारे गाइडी मोपांसा जी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो, बाकी सुन करके थोड़ा सा मैनेज करिए। आगे में थोड़ा क्लीन है, बहुत क्लीन है। आगे कहता है कि गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ रहा था। कहाँ जाने वाली, है ना? तो गोदरबिल जाने वाली। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन होते रहेंगे, बाकी आप सुनिए ध्यान से, एक बार सुनिएगा दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना। और कहता है कि ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो उपनगर की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो चलिए देखिए कहाँ थे हम लोग, है ना। कहा जाता है कहाँ थे हम लोग? तो गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों की पत्नियों के, है ना, किसान और पत्नियां उनको जाने का मन रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन हम आशा करते हैं कि शायद आपको ठीक ठाक नजर आए। ठीक ना, चलिए इसको छोड़िए, देखिए आप सुनिए। ठीक ना, ठीक रहेगा, आप सुनिएगा सब आपको याद हो जाएगा। कहता है क्या कि गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों को उनकी पत्नियों का भीड़ उमड़ रहा था। ये सब उपनगर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। मतलब साप्ताहिक हाट उसे कहते हैं जैसे सप्ताह में एक बार बाजार लगता है। ठीक ना, पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, है ना, उनका शरीर झुका हुआ था। पुरुष का चल रहे थे धीरे धीरे, उनका शरीर का हुआ था, झुका हुआ था। बोझ, है ना, बायां जो था, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐठी हुई थी। किसानों की टांग कची हुई थी, ऐठी हुई थी। खेतों पर कड़ी मेहनत से उनका ढांचा बिगड़ गया था। लेखक का कहना है कि खेतों पर काम करते हुए किसानों का कच्चा ढांचा बिगड़ गया था। उनकी नीले रंग की कमीज, है ना, को कस करके ऐसा लग रहा था जैसे कि माड़ लगाया गया था। कच लगाया गया था, माड़, जो धूप में पड़ने से चमक रही थी। मतलब कि पसीना का जो था वजह से, जिसकी वजह से कच हो रहा था, चमक रहा था। ठीक ना। और कहता आगे में कि मार लगा था, धूप में चमक रही थी। गन्नी और कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीज माड़, है ना, की वजह से ऐसी फूली थी जैसे गुब्बारा में उड़ने के लिए तैयार हो। कहता है कि वहाँ पर जैसे शर्ट बहुत, है ना, अजब तरीका से लगा था। हर गुब्बारे से एक सिर, दो बाहें पर दो पैर बाहर निकले हुए थे, है ना। माने कि सजावट कुछ इस प्रकार से था कि सिर पर दो बाहें और दो पैर बाहर निकले हुए थे। और कहता है कुछ लोग गाय या बछड़े के रस्सी से पकड़ कर चले आ रहे थे, है ना। रोड के सीन है और क्या हो रहा है, कोई गाय को बछड़ा को पकड़े हुआ है, ठीक ना, सब कोई रोड पर चल रहा है। और पीछे पीछे चल रही है उनकी बीवियां। कौन? मतलब किसान के पत्नियां चल रही है, ठीक ना। डंडे से पशुओं को हाँक रहे थे। डंडे से पशुओं क्या करे थे? हाँक रहे थे, ठीक ना। और उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी। किनके हाथों में? तो बीवियां के हाथों में, यानी कि किसानों के बीवियां के, जिनमें मुर्गे मुर्गियां और बत्तख झांक रहे थे। टोकरी में से क्या क्या झांक रहा था? तो मुर्गा मुर्गी और बत्तख। वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेज चल रही थी। कौन अधिक तेज चल रही थी? तो महिलाएं जो थी ना, से अधिक तेज चल रही थी, जीवंतता के साथ चल रहे थे। मतलब कि कुछ आशा लेकर के चल रहे थे, है ना। ये दुबली पतली औरतें छोटी से शॉल में लिपटी हुई थी, है ना, छोटा सा कपड़ा में लपेटी हुई थी, और जिनके सिर पर एक सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। सिर पर क्या बना हुआ था? तो सफेद कपड़ा, जिसके ऊपर उनकी टोपियां रखी थी। उनके ऊपर क्या रखा हुआ था? टोपी। तथा तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकला। बगल से क्या निकलता है? घोड़ा गाड़ी, जिसमें दो पुरुष अगल बगल बैठे हुए थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारे के घोड़ा गाड़ी, है ना, दोनों किनारों पर कची पकड़े हुए बैठी, ताकि हीब कोले खाती गाड़ी गिर न जाए। मतलब कि इस प्रकार से बैलगाड़ी को धर ले था सब कोई, कि कहीं हचका उचकी में जाए ना तो गिरे कोई नहीं। ठीक है, अभी कहानी का रहस्य मैं नहीं समझा, लेकिन थोड़ा सा रोड पर गाड़ी चल रहा है जिसका सीन दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। आगे चल के तुरंत ही समझ में आने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है ना। मतलब कि घोड़ा गाड़ी चल रहा था, ठीक है ना। काची हो रहा था, घटना था कि घोड़ा गाड़ी पर सब लोग जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं, महिला लोग जा रहा है ना। महिला लोग हाथ में टोकरियां लिए हुई है और उसमें बत्तख और मुर्गियां हैं। महिलाएं लोग तेज तेज चल रही है और पुरुष लोग थोड़ा
धीमा धीमा चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि गोदरबिल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर के इस तरह से भीड़ में लगे थे कि जानवरों के सींग, अमीर किसानों के बड़े बड़े टोपियां, महिलाएं का स्कार्फ दूर से नजर आ रहे थे। भीड़ में क्या क्या नजर आ रहा था? तो इंसान और जानवर के भीड़ में जानवर के सींग नजर आ रहे थे, है ना, अमीर किसान के बड़े बड़े टोपियां नजर आ रहे थे, और महिलाओं का स्कार्फ दूर से नजर आ रहे थे, ठीक ना। और यहाँ का माहौल एकदम कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण करने वाला बहुत शोर शराबा वाला था, ठीक ना, जिसने कभी कभी किसानों की तेज हंसी और ठहास के साथ घूमते थे, माने कभी कभी जोरों से सब हंसते थे, और है ना, दीवार के साथ बंदी गाय का रंभाना भी सुनाई दे, माने कि दीवार में जो बांधा हुआ था गाय, उसका चिचियाना भी सुनाई दे रहा था गाय की आवाज के। यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि किसान और उनकी पत्नियां का सैलाब किस पर उमड़ रहा था, है ना, तब गोदरबिल जाने वाली सड़क पर, है ना। यहाँ पर ध्यान, किसान थके हुए क्यों थे? तो खेती के कड़ी मेहनत करने के कारण। यहाँ पर से सही आंसर खाली दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टोकरियों में कौन झांक रहा था, है ना, तब मुर्गे मुर्गियां और बत्तखे। भीड़ में कौन कौन शामिल थे? तो इंसान और जानवर, है ना। और किसान, है ना, मतलब कि किस वर्ग की महिलाएं स्कार्फ के दूर से नजर आ रहे थे? तो अमीर वर्ग की महिलाओं के स्कार्फ दूर से नजर आ रहे थे, है ना, अमीर वर्ग के टोपियां नजर आ रही थी, महिलाओं के स्कार्फ नजर आ रहे थे, है ना, जानवरों के सिंग नजर आ रहे थे, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बाद वाला भाग समझते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो उसको ध्यान देना है आपको, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद कहता है कि इन सबसे अस्तबल मांसपेशियों के और गोबर भूं से पसीने की गंध फूट रही थी, है ना, ये सबसे कच्ची आ रहा था। अस्तबल मांसपेशियों के गोबर भूं से पसीने का गंध आ रहा था। मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी। वहां पर गंध बहुत ज्यादा तेज से फैल गया था, जिसे किसान शायद भली भांति परिचित होते हैं, ठीक ना। मतलब कहता है किसान इसके बारे में जानते हैं कि कैसा मवेशी की गंध होता है, अस्तबल के कैसा, अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ा रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। गाय के गोबर भूं से पसीना का गंध कैसा होता है, सब अच्छा पता होता है। कहता है ब्रोत का मैत्र है सुकम। हाँ, यहाँ पर से होता है कहानी से शुरू। ब्रोत और मैत्र हो से कम, ब्रोत और है से कम अभी अभी गोदरबिल पहुंचा था। कौन? तब ब्रोत का मैत्र हो से कम, ठीक ना, और गोदरबिल पहुंचा था। वह तेजी से का चौराहा की ओर कदम बढ़ा रहा था कि, है ना, उसकी नजर जमीन पर पड़े रस्सी के एक टुकड़े पर पड़ गई। आ गया पाठ का असली मजा अब आएगा, है ना। यदि कहा, है ना, कि चौराहे पर चढ़ा। कौन? हो से कम जा रहा था, गोदरबिल पहुंचा, चौराहे पर नजर बढ़ाया, है ना, तो देखा कि जमीन पर कच्चे पड़ा हुआ रस्सी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। एक सच्चे नॉर्मल की तरह हो से कम का मानना था कि हर चीज, है ना, हर काम लायक की चीज उठा लेना चाहिए। यही एक गलती थी, हर चीज को उठा लेता था। ये क्या चीज करता था? हो से कम का आदत था ना, कि क्या चीज कर लेता, उठा लेता था। वह बड़ी सावधानी से रस्सी के टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नजर किस पर? मैत्र मलांदे पर पड़ी, जो अपने घर के दोहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। यहाँ पर एक दोस्त क्या है? एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम है हो से कम, ठीक है ना। इसकी आदत थी कि कोई भी चीज मिलता था तो उसको कहता था कि जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा, इसको उठा लो, रख लो, है ना। और इसका एक मित्र था कची मैत्र मलांदे, है ना, थोड़ा सा फ्रांस के तो फ्रांसी नाम रहेगा, मैत्र मलांदे, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि पढ़ना हम लोग के सब्जेक्ट से है रिलेटेड। मैत्र मलांदे, है ना, अपना दरवाजा पर बैठ खड़ा होकर के, है ना, देख रहा था, ठीक है। मलांदे घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। मलांदे क्या काम करता था? तो घोड़े के काठी बनाने का काज करता था, ठीक है। इसके बाद वाला भाग आएगा, अब यहाँ पर से क्लियर है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कहता है कची कुछ दिन पहले घोड़े के, है ना, एक जीन को लेकर कुछ से विवाद हुआ था। किसमें? तो हो से कम और मैत्र मलांदे में, ठीक है। और उनके रिश्ते इन दिन खराब चल रहे थे। दोनों दोस्त के जो था ना, दोनों सामने था, जो दोनों के थोड़ा सा कच्चे रहता, संबंध जो था ना से विवादित था। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं था। दोनों की आदत था कि दुश्मनी हाली भूलता नहीं था। होशे कम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल पर पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया। किसको? होशे कम को। होशे कम सोचा ना, जैसे कि मान लिया जाए कि होशे कम है, ठीक है, हाँ, मान लिया जाए कि क्या चीज है, मैत्र मलांदे है। ये होशे कम रस्सी के टुकड़ा को उठा लिया और ये देख लिया। हाँ, कौन देख लिया? तो मैत्र मलांदे का। इसको बहुत शर्म आने लगा था कि ओहो, हमको दुश्मनवा देख लिया, एगो रस्सी का टुकड़ा उठा, बहुत दुख के होता है ना। और इसका क्या ना, बहुत शर्म आई और उसके, है ना, उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया। होशे कम रस्सी का टुकड़ा उठाते जल्दी जल्दी अपने कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की। सोचता है कि अरे यार जल्दी छुपा लो, बेहतरी वाली बात है, ठीक ना। और है ना, कची क्या, उसने अपनी रस्सी को जल्दी जल्दी छुपा दिया और उसने अपनी पतलून को जेब में रख लिया।
है ना। और दिखाया कि जैसे कि वह जमीन से कुछ ढूंढ रहा था, मतलब कि इस प्रकार से रख लिया जल्दी से, हालिसुन खोस लिया और ऐसे कुछ ढूंढने लगा जमीन पर, कह रहा था जैसे कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ न मिला हो, खड़ा हुआ ऐसे, है ना, और गठिए के दर्द से दोहराता हुआ बाजार की ओर चल दिया कि ओहो बड़ी दर्द है बाप, चल जा रहा था कहाँ, मार्केट की ओर। आई सब देख लिया, ठीक ना। ऐसा महसूस करा, अपना कोशिश उसका रहा कि हम पकड़ा न जाए कि कुछ उठा रहे थे। वह जल्दी ही धीरे धीरे सड़क, है ना, रही शोर शराबे भीड़ वाली जगह में खो गया। फिर वो जाकर मार्केट में खो गया, जैसे कि लेखक सबसे पहले ही कहानी के बाजार के हालचाल बता दिए, ठीक ना। जो खरीद फरोख्त तो घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे, है ना। और उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठगा ना, है ना, ठग न मिल जाए। वे हिचकिचाते रहते थे, उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता था और वह जानवरों कान में देखकर खुर देखकर एक एक चीज परखे जाते थे। मैंने कि वहाँ पे अपना सबका अपना तरकीब जब आता था और बिक्री के लिए जानवर के कान से लेकर के खुर तक की चीज परखा जाता था कि कौन कैसा है, और अच्छा खरीदना चाहते थे, ठगाना नहीं चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन है कि वातावरण में कैसी गंध फैली हुई थी, कैसी गंध फैली हुई थी। तो मनुष्य और पशु की एक अजीब सी गंध जो पूरे वातावरण में फैली थी। दूसरा है होशे कम का क्या मानना था कि हर काम का लायक चीज का करना चाहिए। मलांदे जो था क्या चीज के काम करता था, तो घोड़े के काठी बनाता था, कैसे बनाता था, घोड़े के काठी। होशे कम को क्या सोचकर शर्म आ गई, है ना, तो उसका दुश्मन यानी कि मैत्र मलांदे ने उसके धूल में पड़ी रस्सी को टुकड़ा उठाते देख लिया था, यही सोच करके शर्म आ रहा था कि ओहो अरे यार, है ना। किसान को किस बात का डर हमेशा बना रहता था, तो ठगे जाने का, इसलिए बार बार काची क्या रहता था, पूछता था, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर, है ना, रख कर बैठी हुई थी और काची कहता था, बतखें मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी, कची कची, तो औरतें बाहर बैठी थी, बतख मुर्गियां काची कर था, बाहर निकाले था। और जिसके पास आपस में बंद थे, उस समय पैर का था, आपस में बकरी के मुर्गी के बनल था, आंखों में भय नजर आ रहा था। और दो ग्राहक की बात सुनती और फिर काफी समय तक मोल भाव और नान नुकुर करने के बाद कीमत में थोड़ी सी कम कर देती, और जब सौदा नहीं पड़ता तो ग्राहक धीमे से, है ना, अपने कदमों से आगे जाने लगता है। तो वे अचानक आवाज देकर बुलाती, ठीक है मैत्र, अर्थिन इतने में ही ले जाइए। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था, ठीक ना। व्यापार होता होगा, उसको साफ साफ बताया जा रहा था कि दुकानदार लोग थे, है ना, उनको सामान बेचना था, ठीक ना, लेकिन ग्राहक जो थे सरकाजी करते थे, बार बार आगे चल जाते थे। तो फिर कहते थे कैसे, ठीक है महाराज आइए ले जाइए, नहीं में, है ना, भाव मोल भाव करते थे। आगे कहता है धीरे धीरे चौराहे की भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी, किसी घंटी बज गई, दोपहर की, ठीक ना। बच्चे कुच्चे जो सामान थे लोग दुकान में चले गए, ठीक है। जुर्दे सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था, कौन सा, तो जुर्दे भोजनालय, ठीक ना। आगे कहता है कि, है ना, भरा हुआ था और उनके हाथे हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियां, टमटम, छक्कड़, छोटी बड़ी वैगनी, जितना भी गाड़ी था सब उसके भोजनालय के सामने खड़ा था, ढाबा के सामने खड़ा था। कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ जगह जगह पर कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा हुआ था तो कुछ का अगला सिरा जमीन में, पिछला हिस्सा हवा में था। लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वाले दूसरी तरफ बड़ी बड़ी भट्टी थी और जिसमें से उठ रही थी लपेटे और दाहिनी और बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। मतलब कि इस पर लाइन में लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर इसका टेबल था, यहाँ पर पीछे में क्या था, भट्टी था जिसको आग इनको पीठ को काची करा था, गर्म कर रहा था, ठीक ना। एक भाग कहता है कि पेट को गर्म कर, 3 बड़ी बड़ी सीकों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भुनी जा रही थी, कच्ची कच्ची बन रहा था, तो भेड़, कबूतर और मुर्गा का मीट, ठीक ना। और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक खाने वाले को दिल में चल रहे थे, मैंने कि देख कर ओहो क्या बन रहा है ना, चिकन फ्राई बन रहा है। और सबके मुंह में पानी आ रहा था कि जल्दी बन जा, सबको देख रहा था कि मुर्गा बन रहा है और क्या बन रहा है, कबूतर बन रहा है और क्या बन रहा है, भेड़। इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत्र जुर्दे भोजनालय में खाते थे, है ना, वही में खाते थे, कौन में, तो जुर्दे के सार्वजनिक भोजनालय में। और वह घोड़ों का व्यापार भी करता था, कौन, तो जुर्दे, है ना। और का बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था, कौन, तो मैत्र जुर्दे, ठीक है। मैत्र जुर्दे है यहाँ पर जो कच्ची बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था, ठीक है। आगे एक भाग में कहता है कि गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियां आ रही थी, थोड़ी ही देर खाली हो जा रही थी, मानी कि जैसे बंद करके आ रहा था वैसे खाना खत्म, है ना। हर कोई खरीद फरोख्त फसलों और दूसरों के मामले में बात कर रहा था, वहां पे सभी कोई बैठे बैठे बात कर रहा था कि क्या चीज है, क्या नहीं है, कैसे भाव। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था।
मौसम जो था कच ऐसे बतिया रहा था ना कि मौसम हरा सब्जी के लिए ठीक है लेकिन गेहूं के लिए अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, लहसुन रहता, प्याज रहता, आदि रहता, फल रहता, फूल रहता, इस तरह से बातचीत करता। अचानक बाहर अहाते का नगाड़ा पीटने की आवाज सुनाई दी। बाहर अचानक कच्चे की आवाज सुनाई देता है, नगाड़ा की आवाज। कुछ स्थित प्रज्ञ लोगों ने छोड़कर बाकी सब उठकर दरवाजे और खिड़कियां की ओर भागे और उनके मुंह पर भी भरे थे, हाथ में रुमाल थे। खाना खाते ले बाहर नगाड़ा कच्चे हो रहा भाई, सुनो सुनो सुनो, है ना, खबर है। इस तरह से यहीं पर आता है क्वेश्चन, कहता है कि है ना, मुर्गियां और बतखों की आंखों में क्या नजर आ रहा था, है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भय। ठीक है, इसके बाद कहता है कि दोपहर के, है ना, दोपहर के प्रार्थना की घंटी बजने पर क्या हुआ, है ना, तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चे खुचे लोगों के दुकानों पर चले गए, बच्चे खुचे जो लोग थे दुकान में चले गए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन है कि जोरदे का सार्वजनिक भोजनालय किससे भरा हुआ था, तो लोगों से, ताकि लंच हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है खाने वालों के दिल क्यों मचल रहे थे, है ना, तो इसका सही आंसर है कि भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे के महक से, ठीक है ना। फिर कहता खाना खाते समय लोग किस प्रकार की बातें करते हैं, तो खरीद फरोख्त की बात, फसलों की बात, कच्ची कच्ची के, तो गेहूं के, है ना, और सब्जी के। बाहर से किसकी आवाज आ रही थी, तब बाहर से नगाड़े की आवाज आ रही थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद, है ना, इसके बाद वाला कहानी पर आते हैं। कहता है ना, कि मुनादी करने वाले ने नगाड़ा पीटना बंद किया, आया, है ना, नगाड़ा पीटना बंद किया, पीट के हल्ला करके रख दिया, सबको एक जगह कर दिया, फिर बंद कर दिया, और अपनी कर्कश आवाज में मुनादी देता है, कर्कश आवाज में उनके खड़ा हो जाए, गोदरवेल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजाविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और क्या है, व्यापार से संबंधित कुछ जरूरी कागजात हैं। पाने वाले से गुजारिश है ना, कि वह उसे फौरन मेयर को कार्यालय में लौटा दे, या फिर क्या करे, मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा, है ना। यहाँ कहकर काचे फिर वहां से चला जाता है, यही बात कहकर काचे का जाता है, वो चला जाता है, ठीक है ना। और कहता आगे क्या है कि वहां से चला जाता है, लौटा दे, उसको क्या मिल जाएगा, 20 फ्रैंक इनाम। अच्छा, पैसा भुलाया था कितना, तो पैसा भुलाया था कितना फ्रैंक, 500 फ्रैंक भुलाया था। और एक साथ साथ कहते कागजात भुलाया था, ठीक है ना। कहता है कि जिसको ही मिला है उसे लौटा दो, तो इसमें 20 फ्रैंक इनाम भी मिलेगा, ठीक है। और कहता है कि फिर वहां से चला गया और नगाड़े की डमडम और मुनादी वाले की आवाज दूर पर फिर सुनाई दी, फिर उधर तक, फिर जहां था उधर जाकर उधर सुनने लगा, है ना। और भोजनालय में बैठे लोगों को अब तक नया मुद्दा मिल गया, पहले से बात करते सब्जी फल के बारे में, अब नया मुद्दा मिल गया। अब यह बात हो रही थी कि मैत्र हुल ब्रेक का बटुआ किसको मिला होगा, है ना। खाना खत्म करके सब कॉफी पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ और उसने पूछा, क्या ब्रोत के रहने वाले मैत्र है से कम यहाँ पर मौजूद हैं। उधर से एक पुलिस वाला आता है, अब पूछता है, हेलो सुनो, क्या, है ना, मैत्र हो से कम, है ना, क्या, है ना, यहाँ पर मौजूद हैं। मेज के दूसरे सिरे पर मैत्र हो से कम ने जवाब दिया, हाँ मैं यहीं पर हूँ, है ना। मैत्र है से कम मतलब कौन, वही जिसका आदत था सब चीज मिलता था, उठा लेता था, ठीक ना। किसान परेशान हो उठा, है ना। अफसर ने कहा, यहाँ पर अफसर ने कहा, मैत्र हो से कम कि आप मेयर के कार्यालय में चलने की जहमत उठाएंगे, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं, है ना। तो काजी कहा कि क्या आप इतना कोशिश करेगा कि चलिए मेयर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक ना। किसान परेशान हो उठा, उसने गिलास की एक घूंट खाली किया और उठकर चल दिया। गठिए की वजह से, है ना, वह सुबह से ज्यादा झुक गया था, गठिया उसको था, लेकिन वैसे हर बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर था, हत्था वाला कुर्सी मतलब कैसे डोली था, का कुर्सी पर कैसे करते इंतजार कर रहा था वह, है ना। इस इलाके में नोटरी भी था, कौन था नोटरी, तो मेयर, ठीक है। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था, कौन, मेयर, है ना, जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी, हमेशा भारी भरकम शब्द बोलता था, दमदार कैसे बोलता था कि सामने वाला रो जाए, ठीक है। आएगा था, उसने कहा, मैत्र हो से कम आज सुबह आपको बेंजोविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हुलब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। आया जैसे कह देखा सी, मैत्र हो से कम पता है तुमको कहा बुलाया गया है, कहे कि तुमको, है ना, बटुआ उठाते हुए देखा गया है, ले
बेचारा टेंशन में, बटुआ तो हम उठाए नहीं, अब वो कह नहीं सकता कि हम रस्सी का टुकड़ा उठाए हैं, है कि नहीं। आई बप्पा अगर कह देते हैं तो हमरो बेटी है, ये सूचना दिया किसने कि काची हम उठाए, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर संकोच होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जब क्वेश्चन आंसर क्या है, नगाड़ा कौन पीट रहा था, तो मुनादी करने वाला। बटुआ किसका खो गया था, हुल ब्रेक का, है ना। बटुआ देने वाले को क्या इनाम मिलता, 20 फ्रैंक, है ना। अच्छा बुलाया था कितना पैसा के, तो 500 फ्रैंक। मेयर के कार्यालय में को किसने बुलाया गया, है ना, तो मैत्र होसेकम को। मेयर के, है ना, मेयर ने मैत्र होसेकम से क्या कहा, कहा कि आपने हुल ब्रेक का बटुआ उठाते हुए देखा गया था, ठीक है, यही ना कहा गया था। यहाँ पर कहानी कैसे हुआ था, खत्म होता है। इसके बाद आगे चलते हैं आगे वाला कहानी में, है ना। बेचारा चौंक जाता है, कैसे कहता है से देखो, डर गया। किसान बहुत चक्का सा मेयर को देख रहा था, किसको देख रहा था, सबको, मेयर को, है ना। वह अपने ऊपर शक किए जाने का एकदम घबरा गया कि अरे 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 हम बटुआ कहाँ से उठाया, है ना। मैंने बटुआ उठाया, कब उठाया, है ना। तो मेयर का हाँ तुम्ही ने उठाया, तुम्ही ने, है ना? ईमान कसम मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, मैंने नहीं उठाया है। बेचारा मैं तो से कम बोल रहा है ना। लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है, देखा गया, मुझे किसने देखा, है ना, उसने मुझे देखा, और मतलब कि बेचारा लड़खड़ा रहा है ना। कहता मोसियो मलांदे काठी बनाने वाले ने देखा है तुम्हें, है ना। बूढ़े को सुबह की घटना याद आई कि अरे यार ऐसा बात है ना। तो सुबह में बटुआ मिला है, उसको समझ में आ गया कि गुस्से का उसका चेहरा लाल हो गया, समझ में आया कि तो हमारे दुश्मनवा, है ना, मुझसे मिलान दे के काम है, ठीक है। अब कहता ओह तो तुमने, उसने मुझे देखा था, अंधा कहीं का, है ना, उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था, मोस्यू मेयर, है कि नहीं। उसने अपने जेब में ढूंढ कर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला, ये रस्सी के टुकड़ा, है ना, देखा था। लेकिन मेयर ने संदेह भरे दृष्टि से उस पर नजर डाली और कहा तुम चाहते हो मैत्र हो से कम कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं, है ना। बोला मोटका कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं, ठीक ना, खड़ूस था भी। आया कहता है कि, है ना, मैत्र मिलांदे जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है ना, मैत्र मिलांदे मतलब कची, मैत्र हो से कम के दुश्मन, जो कि घोड़ा के काट के बना कर था काम, और नाराज किसान के अपना हाथ उठाया और एक और थूका और कहा लेकिन सच यही है मोसुमेर, मैं, है ना, आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने बटुआ नहीं चुराया, है कि नहीं। एक आज कहता है कि मेयर ने आगे कहा बटुआ उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे और कहीं कुछ पैसा तो नहीं गिर गया, है ना। क्षोभ का डर और बेचारे बूढ़े का गला रुंध गया, क्षोभ का डर से कि मेयर कहीं कुछ हमको साथ ज्यादा ना बोल दे, है ना, जेकरा से डर गया, बोलते बोलते गला काचे होता है, रुक जाता है। भला कोई कैसे इतना झूठ बोल सकता है, यह इस तरह से ईमानदार आदमी को प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है। भला कोई ऐसे बोलते बोलते गला उसका कैसे होता है, रुंध जाता है। उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था, है ना, कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मोसू मलांदे को काची किया गया, वहां बुलाया गया, है ना, जिसने वह आरोप दोहराया कि 1 घंटे, है ना, तक दूसरा भला बुरा कहते रहे। मैत्र हो से कम अनुरोध पर उसकी तलाश ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला। मैत्र हो से कम को तलाश लिया गया, इधर हो देखो कहाँ, अरे रस्सी के टुकड़ा के अलावा कुछ था नहीं, लेकिन शक के आधार पर मैत्र हो से कम को पकड़ लिया गया, है ना। आखिरकार खोज कर मेयर इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करे फिर कोई आदेश जारी करेगा। कहा कि जाओ सरकारी वकील से बात करो, है ना, फिर आगे हम तुमको कहते हैं, ठीक है। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला लोग की भीड़ बूढ़े आदमी को घेर लिया, वकील के पास गया, है ना, लोग की भीड़ से घेर लिया और उस तरह से सवाल करने लगे कि उसने रस्सी के टुकड़ा वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी भी उस पर यकीन नहीं किया और लोग भी उस पर हंसने लगे। कहा कि अरे भाई हम नहीं लिए, देखो ना झूठ बोल रहे हैं, हम तो भाई रस्सी के टुकड़ा उठाए थे, लेकिन हमारे दुश्मनों मैत्र मलांदे से कह रहा कि पैसा बटुआ चुरा, हम नहीं चुराए हैं। और सबको रस्सी के टुकड़ा जब दिखावे तब तक सबको हंसने लगे। जब कहीं देखो देख हमको कुछ ना मिला था भाई, हम बस यही रस्सी के टुकड़े तो उठाया था और सच्चे कह रहा था, ईमानदारी से, इतना कोई कैसे झूठ बोल सकता है इस तरह से, ठीक है ना। जेकरा से लोग भी सब हंसने लग जाता है। क्वेश्चन आंसर आता है, कहता है कि मैत्र हो से कम क्यों घबरा गया था, है ना। तो घबरा गया था उसके पीछे क्योंकि उस पर शक किया गया था, है ना। मैत्र हो से कम का नाम बटुआ उठाने का शक किसने किया था, तो उसका दुश्मन मुक्ति मिलान देना, है ना। अच्छा मैत्र हो से कम ने अपनी जेब से क्या निकाला था, तो रस्सी का टुकड़ा,
है ना। यहीं पर पाठ का नाम होता है मेयर की नजरों में मलांदे कैसा व्यक्ति था, तो मेयर के नाम में तो विश्वसनीय था, है ना, लेकिन मैत्र होसेकम के मामले में तो उसको कची था, दुश्मन था। ठीक है, मेयर ने मैत्र होसेकम की चेतावनी क्या दी कि जाओ सरकारी वकील से बात करके आदेश जारी करो। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में कहानी को देखते हैं, अभी और मजा आने वाला है, कहानी बने रहो तब ना। कहता है कची कि जगह जगह पर उसे जान पहचान वाले मिलते गए लोग, है ना। आगे है जिसको से बात कर हंसने लगा, ठीक है, जगह जगह पर कची बनने लगा, उसका पहचान करने वाला लोग मिला, है ना। वह सबको अपनी जेबें उलट करके दिखाता और साबित करने के लिए उसके पास कुछ नहीं। देखिए मालिक, देखा ना हो, देखा सर जी कैसे कुछ ना हो, कैसे हमारे पास कुछ ना हो, जो हमारा इल्जाम लगावल गया है कि ना। आए कभी कहता है, ये कहते हैं कि बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। बेचारा कितना ईमानदारी के सफाई दे, लेकिन उसको सामने कोई सुनने वाला नहीं। कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती, बूढ़ा हो गया है, इस तरह करते करता है, बटू उठाता है ना, बताते नहीं। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, है ना, और उसे इस बात की खींच लगी हुई थी कि कोई उसका बात विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। अब मैं तो सकम को हर्ष में इसे कि आखिरकार हमारा बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा कि हम नहीं चुराए हैं। तुम लोग तो जान रहे हो कि का सही में उसने चुराया था बटुआ, नहीं चुराया था, है ना। वास्तविकता तो यह है कि रस्सी का टुकड़ा था। कवि के कहानी से भी तक पता चलता है कि वास्तविकता से उसने चुराया नहीं था, लेकिन वहां पर माहौल से कोई तो पता नहीं है ना। और एक गवाह भी बन गया वो, मैं तो मान दे, ठीक ना। आगे कहता क्या कि बार बार दोहराया जा रहा था कि, है ना, और रात घिरने वाली थी, उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा और रास्ते में रुककर उसने वहां जगह भी दिखाई कि देखो रस्सी का टुकड़ा यहीं पर गिरा हुआ था। फिर से कहानी शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर हम रस्सी का टुकड़ा देखा, लेकिन मैं तो मिलान दे हमको दोस्त मनवा देख लिया ना, और देख लिया, हमको बाद में कह दिया कि इसने चुराया है ना। पूरे बात फिर से कहानी सुनाता रहा। रात भर उसने पूरा गाँव में घूम घूम कर सबको कहानी सुना दी, लेकिन कोई को यकीन नहीं हुआ कि भाई हम नहीं चुराए हैं। वह रात भर बेचैन रहा, रात भर कैसे रहा, बेचैन रहा, ठीक ना। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे यामिनविल के पशु व्यापारी मैत्रो, है ना, बैत्रो के एक कर्मचारी मेमेरियस पोपेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुलब्रेक को लौटा दिया, है ना। अगले दिन का हुआ ना कि एक आया व्यापारी। कौन आया व्यापारी, है ना, तो मैत्र ब्रेंतो ने, है ना, एक कर्मचारी का नाम था मारियस पोमेल ने, है ना, भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुलब्रेक को लौटा दिया। किसने, तो मारियस पोमेल ने। उस आदमी का कहना था कि वह चीज में, है ना, रास्ते में पड़ी थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह इसे घर ले गया और अपने मालिक को दे दिया। कहा कि इसको हम पढ़ने नहीं आता था, इसलिए घर ले गया और दे दिया मालिक को, ठीक ना। यह खबर देखते ही पूरे इलाके में फैल गई। मैत्र होसेकम को इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गाँव में घूमने गया और उसका दुखद अंत, है ना, अपनी कहानी सबको सुनाने लगा। अब फिर कहा क्या कि जैसे पता चला कि उसका बटुआ मिल गया है, तो जोर जोर से चिचिया करके देखो देखो देखो, है ना, गर्व से सीना तान करके चलकर कोशिश कर रहा था। मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं थी कि जितनी कि झूठ से, है ना, झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने पर ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। मैं तो समझ करते हैं कि झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है, कहता है मैत्र होसेकम अपने जानने वाले को क्या दिखाना चाहता था, तो अपनी जेबें उलट उलट के बार बार दिखाता था और सच्चाई बताना चाहता था कि हम कहाँ नहीं किए हैं। मैत्र होसेकम को किस बात पर खींच होने लगती थी, उसका बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, किस बात को खींच होने लगती थी, है ना। मैत्र हुलब्रेक का बटुआ किसने लौटाया, है ना, तो इसका सही आंसर है कि मारियस पोमेल ने। इसने क्या करे था, लौटा दिया था। पोमेल ने बटुआ पहले अपने मालिक को क्यों दिया, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था। बटुआ मिलने पर होसे कम ने क्या किया, तब विजय गर्व की सबके कहानी सुनाई कि देखो हम कह रहे थे कि हम कुछ नहीं लिए भाई, हम रस्सी के टुकड़ा उठाए थे, लेकिन तू तो समझता नहीं है बात को, तू लोग हमको, है ना, और सब हमको पर शक किए जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद वाला भाग में कहता वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा, है ना, कि वह कभी भी बड़ी सड़क से गुजरते हुए लोगों को पकड़ता, तो कहीं मैं खाने में बैठे लोगों को पकड़ता, और गिरजाघर के बाहर भी लोगों को कहता, है ना, चर्च के बाहर भी अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता, है ना। अब वह शांत था, लेकिन फिर भी, है ना, कोई चीज से परेशान कर रहे थे, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। उसकी बात सुनते ही लोगों पर चेहरे पर हंसी का भाव होता था, मतलब बोल रहा था सबसे, फिर कभी शांत भी था, लेकिन फिर भी लोग उसको देखते थे ना तो हंसने लगते थे, देखो देखो यही रसिया वाला आदमी है, खूब हंसने लगता था, ठीक है। लगता था कि विश्वास ही नहीं, उसे महसूस होता था कि उसके पीठ पीछे लोग कची करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, कॉमेंट करते हैं, बातें बोलते हैं कि देखो वही आदमी चुराया था। अगले सप्ताह मंगलवार को गोदरविल बाजार में गया। कौन गया, तो मित्र, है ना, होशियार, ठीक है। और उसे कोई काम नहीं था, पर वह इसलिए गया ताकि उस मामले में पता कर सके, है ना, कि दरवाजे पर खड़ा मलांदे से गुजरता देख हंस पड़ा और क्यों ऐसा किया।
उसने एक एकांत से एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसके बीच होसे कम की बात काटकर उसके पेट के हल्के में मुक्का मारा, हंसते हुए कहा, बदमाश कहीं के। है कि नहीं? काजी कहा है ना कि बात करते करते कहते कि देखो कहानी पेट मार दे, बदमाश कहीं के। और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर मुड़ करके चल देता है, ठीक ना, और कहता है मैं तो हो से कम चकरा गया। उसे बदमाश क्यों हो गया, है ना, मतलब कि बातचीत करता ना है मैं तो हो से कैसे, तो उसको पेट में हाथ से थोड़ा सा मार के गुदगुदा करके कहता है कि अरे बदमाश की, तो उसे चोरा किया, बदमाश हमको काहे कहा भाई। टेंशन हुई कि अरे भाई अब बदमाश हम कोशिश किए कि बदमाशी कर दिया, ठीक ना, इस तरह से टेंशन हो गया। मित्र वह जोरदे के भोजनालय में जाकर बैठा और वहां उसने अपनी बातें छोड़ी। काजी कहा कि अरे भाई क्या बताएं, देखो हमको पर इल्जाम लग गया था कि बटुआ चुरा लिया, लेकिन हम नहीं चुराए थे, हम सच साबित हुए, हम सही काम किए, हम झूठ कभी बोलते ही नहीं है ना, हम अच्छे हैं। मोर विलेज से आए घोड़ों के एक सौदागर ने आवाज लगाई, चलो चलो चलाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है, मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ, है ना। कौन? तो एगो सौदागर आवाज लगाता है। हो से कम ने हकलाते का, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है ना। अब कैसे कर रहा रस्सी के टुकड़ा के बारे में जानता भाई, रस्सी जिस सबसे होता तैसे बेचारा चौक जाता था, ठीक है। तो कह रहा है अपने से कची उधर कि लेकिन अब क्या हुआ, है ना। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहा बुढ़ाओ, एक बटुआ उठाता है दूसरा उसे लौटाता है ना, जो भी हो इसमें शामिल जरूर हो। काजी कहता है कि चुप रहा बुढ़ाओ, ये वो उठाता है तो टीम है, टीम तो उठाता है और जाके लौटाता है ना, बड़का चालाक बन रहे हो कि नहीं। इस तरह सब बेचारा एकदम बप्पा हम तो कुछ करवो नहीं किए हैं, है ना। हो से कम अवाक रह जाता है और उसने सारी बात समझ में नहीं आता है ना, आगे कि उस पर इल्जाम लगा रहे थे, है ना। उसे अपने साथी बटुआ लौटा दिया था क्योंकि बात खुल गई थी, ठीक है नहीं, बात खुल गया था कि लौटा दिया है वो, तो सब कोई जान रहा था, सब कर रहा था कची कि हो न हो लौटाया है इसका दोस्त, एगो चुराता है और एगो लौटाता है। अब बेचारा के टेंशन लगा, उसे विरोध करने की कोशिश पर, लेकिन सब एक साथ ठठाकर हंस लगे। उसने सोचा कि हम बोले जोर से, लेकिन सबको एक साथ हंस लगा। वही खाना भी खत्म नहीं कर सका और फिक्रों के ठहाकों के बीच बाहर निकल गया। जैसे ये बात सुना हंसती के तैसे बाहर निकल गया, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन आंसर क्या है कि मित्र हो से कम किन लोगों को अपना किस्सा सुनाता था। ठीक आ गया था थोड़ा सा, ठीक ना। देखो क्या कहता है कि सड़कों पर, मखाने पर, गिरजाघर में लोगों को सबको सुनाता रहता था रसी के कहानी, ठीक ना। हो से कम क्यों परेशान था, क्योंकि है ना इसकी बात सुनकर के लोग हंसते थे तो परेशान हो जाता था। हो से कम क्या महसूस होने लगा था, तो लोग पीठ पीछे काचे करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसा उन्हें काचे होने लगा था, महसूस होने लगा था, ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन है कि सौदागर हो से कम को चालाक क्यों कहता है, क्योंकि कहता है कि एक बटुआ उठाता है तो दूसरा उसे लौटाता है, यही बात कैसे लगता है उसे, चाल लगता है, इसलिए चालाक कहता है। हो से कम अवाक क्यों रह गया, है ना। लोग हो से कम पर इल्जाम लगा रहे थे कि जब बात खुल गई हो, है ना, तो उसने अपनी एक साथी, है ना, से बटुआ लौटवा दिया है। इस बात पर काजी करते थे, अवाक ही रह जाता थे, है ना। आगे कहता है आगे के भाग में, अब कहानी अंतिम की ओर जाता है ना, अंत भाला भाग है। कहता वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा घर वापस लौटा, बेचारा एकदम महसूस खराब करते हैं कि ओह हम कुछ करवा नहीं किए हैं, हमको पहले लगा जा रहा है। भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से हताश था कि वह अक्सर अपनी नॉर्मनों वाली चालाकी और हिंग डाकता रहता था। हिंग डिंग डाक हाँ कर रहता था, मैंने कि थोड़ा बहुत छोटा छोटा बात पर डिंग हाँकता रहता था कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आज तो उसके बेचारा सब पासे उल्टे पड़ गया। ये चोरा वो नहीं किया, इसको पर इल्जाम भी आ गया, और उस पर से कि ये वो चुराता है, दूसरा कोई कच्ची करता है, बताता है। उसे लग रहा था कि जिस वजह से लोगों को उसने इल्जाम लगाया, यकीन हो गया था कि उसे लग रहा था कि उसे बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, है ना। उसको लगने लगा कि हम बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, ना मुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों से वह विख्यात था, है ना। कहे हर समय वो डिंग हाके में सबसे आगे था, आज पकड़ा गया फिर। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह से उसका कलेजा छलनी छलनी हो जा रहा था। लेकिन ये जे गलत नहीं कर रहा था, एक बाद भी एक काचे होता था, इल्जाम इसको पड़ा था, जेकरा से इसको बहुत खराब लगा था। उसने फिर एक बार में सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। हर दिन उसका किस्सा लंबा होता जा रहा था, क्योंकि हर बार उसकी बेगुनाही पक्ष में कुछ नए तर्क और पहले से भी ज्यादा संचिंदा कस में जोड़ने रहता था, जिसे वह एकांत समय सोता रहता था और उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। हर समय दिन भर, है ना, कहानी एक दूसरे को सुनाता था, जैसे कोई बोलता कोई तो उसको जोड़ करके बताता, इस तरह से कहानी लंबा भी होता जाता। हर समय दिन भर रस्सी रस्सी के टुकड़ा रस्सी के खिस्सा में लगा रहता था। बचाव के तर्क सोचते रहते थे, दलीलें देना शुरू करता। जितना ज्यादा जोशीली हो जाती थी, लोग उतना ही उस पर कम विश्वास करते थे। ज्यादा गुस्सा करके बोलता था, हम कह रहे थे, देखिए हमको यकीन नहीं, हम पक्का कह रहे हैं ना, कसम से कह रहे हैं, एकदम धरती कसम, माता कसम, जो चीज कसम, सब कसम, है ना, हम अपना, है ना, एकदम कहते हैं हम नहीं चुराए थे, देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, हम चुराते थे,
हम कहते हैं ना कुछ, उसने पीठ पीछे लोग उतना ही कहता कच कि झूठ बहाना बना रहा है। वह इसे महसूस करता था, दिल ही दिल घोला जा रहा था, बेकार की को उसको मैं अपने खपाए डाल रहा था, है ना। लोग की आंखों के सामने वह दिन ब दिन कमजोर होता गया। गांव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का टुकड़ा का सुनाने के लिए कहते थे, और जैसे ही किसी अभियान में लौटे सिपाही अपनी लड़ाई का किस्सा सुनाता जाता था, वह उसका दिमाग अक्सर भटकने लगा था। दिसंबर के अंत आते आते वह बिस्तर पकड़ लिया। क्या कहता है ना, कि जब नौजवान रहता भिड़ता था तो कहता है अरे भाई रस्सी वाला कहानी थोड़ा सा सुनाओ, सब उसको मजाक बना दिया। आई सुनाना शुरू कर देता था क्योंकि इसका दिमाग खाली का चीज रस्सी पर रहता था। दिसंबर आते आते बेचारा कहाँ पहुंच गया, बेड पर, ठीक है। आगे कहता है जनवरी के शुरुआती में ही उसकी कच हो गई, मौत हो गई, रस्सी के टुकड़ा, है ना। और कच कहता आगे में कि मरने से पहले वह है ना अपनी बेगुनाही दावा करता रहा और दोहराता रहा कि रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए सर, देखिए हम नहीं लिए हैं, ये रस्सी का एक टुकड़ा है ना, ये मैस्यू मेयर हम नहीं लिए हैं, हम बेगुनाह हैं। और इस तरह से करते करते बेचारा के कच हो गया, मर ही गया, ठीक ना। कहता है इसलिए कि बाटर बाटर कहला बाबू पानी ना तो मांगला हो, वाटर ऐसे शब्द हो बाबू ले लो तो हर जानवा हो, है ना। इसलिए जो भाषा है वही भाषा में बोलना चाहिए। होशे कम को क्यों नहीं बोल पा रहा था, तो गुस्से भ्रम के कारण नहीं बोल पा रहा था, ठीक ना। वह किस बात से हताश था, तो अक्सर अपनी, है ना, नॉर्मल बातों पर डिंग हकता था, चला के हकता था, लेकिन अभी फंस गया बेचारा आदत में। होशे कम को पीठ पीछे लोग क्या कहते थे, है ना, तो जिसको कहता था क्या चीज चालाक, ये सब इसको झूठ बहाने बना रहा, ऐसा कहता था। होशे कम की बातों का मजाक कौन बनाता था, तो गांव के आवारे छोकरे। होशे कम की मौत कब हुई थी, तो जनवरी के शुरुआती दिनों में, है ना। और इन्हीं कारणों से पाठ का जो होता है खत्म होता है, ठीक है।